चंद्रमा पर सूरज ढल चुका है और इसके साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पुनः सक्रिय होने की सभी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। अब इस बात का ऐलान शुक्रवार को एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने भी कर दिया है, जो कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के संभावित अंत का संकेत है। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने कहा, नहीं, अब चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के फिर से सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये होना होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, यानी चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है और अब इनके जागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इसरो के लिए सालों तक काम करते रहेंगे और चांद की फोटोज और डेटाज लेकर इसरो तक भेजते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब चांद पर लैंडर और रोवर डीएक्टिव हो चुके हैं तो ये कौन से हिस्से हैं जो चांद पर काम करते रहेंगे? तो पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। 17 अगस्त 2023 की तारीख तो आपको याद ही होगी, जब चंद्रयान 3 2 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़कर विक्रम लैंडर चांद पर उतरने के लिए आगे के रास्ते पर चल पड़ा था, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल 100x100 की ऑर्बिट में घूम रहा था। ये 3 महीने बाद भी आज भी ऐसे ही चांद के चक्कर लगा रहा है। आइए आपको बताते हैं ये कैसे सालों तक भारत के काम आएगा। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, तब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर 1696.4 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था। रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दिया था और अलग हो गया था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे ही आगे का सफर लैंडर और रोवर ने किया। इस प्रक्रिया में प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई, जिसके लिए 6 बार इंजन ऑन किया गया था। इसमें ऑर्बिट करेक्शन भी शामिल है। इसके बाद चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर गया, यानी ट्रांस ल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में पहुंचा। फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन किया गया। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हुआ। अब आपका सवाल हो सकता है, कैसे? तो चलिए बताते हैं कैसे। पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया, तब 793 किलोग्राम फ्यूल लगा। इसके बाद चांद के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट को घटाने के लिए थ्रस्टर्स यानी इंजन्स को ऑन किया गया, तब 753 किलोग्राम फ्यूल लगा। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल की खपत हुई। अब बचा हुआ है 150 किलोग्राम फ्यूल, यानी ये 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा, बल्कि ये कई सालों तक काम कर सकता है। इस बात की पुष्टि इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है, यानी अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकता है। अब आप ही सोचिए, जब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। ये कितने सालों तक काम करेगा? इसरो वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि सब कुछ सही रहता है तो प्रोपल्शन मॉड्यूल 4-5 साल से ज्यादा भी काम कर सकता है और भारत के इसरो को डेटाज भेजता रहेगा। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 3 महीने से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अब तक काफी डेटा भेजा है। उसमें एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है, साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है।
एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है। शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। ये पेलोड्स लगातार काम में लगा है, बखूबी डेटा भेज रहा है। ये ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड NIR वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते ये सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी में लगा हुआ है। बस छोटी दिक्कत ये है कि ये तभी ऑन होता है जब ये धरती के विजिबल रेंज में आता है। विजिबल रेंज यानी जब इससे आसानी से डेटा मिल सके। अभी इस तरह से ये काम करता रहेगा। इसरो भी इसे लगातार ऑपरेट करता रहेगा। इससे मिलने वाले डेटा से क्या निकल कर सामने आया है उसका एनालिसिस चल रहा है, लेकिन इस काम में कुछ महीने और लग सकते हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि शेप ने सौर मंडल में या उससे बाहर किस तरह की खोज की है, उससे इंसानों को क्या फायदा हो सकता है। चांद पर भले ही आज लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान गहरी नींद में सो गए हों, लेकिन चंद्रयान 3 का ये हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल बखूबी अपना काम कर रहा है। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की 14 दिन की खोजों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 के भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।